जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको जो भक्त चरित्र सुनाने जा रही हूँ वो है परोपकारी श्री लड्डू जी का। बहुत ही सुंदर उनका चरित्र है और जिससे उनके चरित्र को सुनकर हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही न्यौछावर कर देना है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी कहानी। लड्डू जी महाराज थे जो वो बड़े ही परोपकारी और भगवत भक्त वैष्णव संत थे। दूसरों के दुख को दूर करना उनका सरल स्वभाव था। आपके समय में बंगाल प्रांत में मुख्य रूप से नास्तिक लोग ही रहा करते थे। वहाँ के लोग संत भगवंत को बिल्कुल नहीं जानते थे, बिल्कुल आस्था ही नहीं थी उनकी। उस समय अपमान करते रहते थे, बलि देते रहते थे। उन्हें हिंसा करने में लेस मात्र का भी भय नहीं था। यहाँ तक कि वो पशु बलि ही नहीं, मानव की भी बलि दिया करते थे। एक बार संतों की टोली उस गांव में जा पहुंची। वे लोग 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। किसी ने उन्हें भोजन के लिए भी नहीं पूछा। उन संतों ने जब वहाँ के लोगों से रहन सहन की जानकारी ली तो लड्डू जी को बताया कि यहाँ पर तो संतों की, भगवान की पूजा में, भक्ति में, संत सेवा में किसी की कोई आसक्ति नहीं है, सब नास्तिक हैं। यहाँ पर पशु बलि, मानव बलि को ही औपचारिकता दी जाती है। तो लड्डू जी महाराज ने सोचा कि अब इनका उद्धार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने वैष्णवता का उपदेश देने का निश्चय किया। कहते हैं कि जिस समय आप उन विमुख लोगों के देश में पहुँचे, जिस समय आप जिस जगह के लोग नास्तिक थे ना, तो लड्डू जी महाराज अपनी संतों की टोली के साथ उस जगह पहुँचे हैं जहाँ के लोग बिल्कुल नास्तिक हो गए थे। तो वहाँ के राजा ने उसी समय देवी को बलि देने के लिए किसी मनुष्य को पकड़ के लाने के लिए कर्मचारियों को भेजा था कि किसी कर्मचारी को पकड़ के लाओ, मैं देवी के आगे हमें बलि देनी है। तो राज कर्मचारी एक गरीब ब्राह्मण को, जो कि उसका इकलौता पुत्र था, उसके बच्चे को ले जा रहे थे पकड़कर बलि देने के लिए। ब्राह्मण पुत्र को बलि के लिए ले जा रहे थे। उसके माता पिता करुण क्रंदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, चीख पुकार मचा रहे थे। उसी समय लड्डू जी महाराज वहाँ पहुँच गए। दीनहीन ब्राह्मण दंपति को ऐसे रोते पुकारते देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया और उनसे वायदा किया कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगा, आपके पुत्र को सकुशल आपके पास लेकर आऊँगा। ब्राह्मण की करुण प्रार्थना और ब्राह्मणी के क्रंदन और बालक की दीनता को देखकर जब आपका हृदय द्रवित हो गया तो आपने उनके बालक को मुक्त कराने का सोचा और उसकी जगह पर राजा के जो सिपाही थे उनको खुद को सौंप दिया कि आप मुझे ले चलो, मेरी बलि दे देना। आपको तो बलि देने से मतलब है, तो इस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो। ये इकलौती संतान है अपने माता पिता की, इसके माता पिता इसके बिना कैसे जिएंगे, आप इसको छोड़ दो और मुझे ले चलो। उन लोगों ने लड्डू जी महाराज को पकड़ लिया है और राज दरबार में लेके गए। फिर उसके बाद देवी के सामने मंदिर में लेके गए हैं जहाँ उनकी बलि दी जानी थी। जैसे ही देवी के सम्मुख लेके गए और उनको बलि के लिए तैयार किया गया, जैसे ही फरसा उठाया उसी समय देवी कुपित हो गई, गुस्सा हो गई और प्रकट होकर जो लोग उनका वध करने जा रहे थे उनका देवी ने वध कर दिया। माता को बलि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लोग ये भ्रमित रहते हैं कि पशु बलि और मनुष्य बलि ये भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है। ये तो हम लोगों की भ्रांतियाँ होती हैं जो कि हमें दूर करनी होंगी। जब देवी ने उन लोगों को वध कर दिया, देवी वैष्णव भक्त बलि के लिए इस तरीके से लाया गया है, बहुत गुस्सा हुई हैं। राजा को भी बहुत गुस्सा किया है। इस घटना के क्रम में प्रियदास जी महाराज ने बहुत सुंदर कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। लड्डू नाम भक्त जाय निक से विमुख देश, ले सहु न संत भाव जाने पग, पाप है देवी को प्रसन्न करे, मानुष को मारे धरे, ले गए पकड़े तहाँ मारबे को लागे हैं,
प्रतिमा को फारे बिकरारे रूप धारे आई, लेके तलवारे मुंडे काटे बीज बागी हैं, आगे नृत्य करे ड्रग भरे साधु पाँव धरे, ऐसे रखवारे जन अति अनुरागी हैं। तभी कहते हैं कि हमें संतों की बहुत सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने संतों को अपने से आगे रखा है। भगवान कहते हैं आप एक बार को मेरा अनादर कर दो, मुझे बर्दाश्त है, मैं सहन कर लूँगा, लेकिन संतों का आदर जब आप अनादर करोगे तो मैं सहन नहीं करूँगा। बहुत ही सुंदर भक्त चरित्र। कहते हैं भक्त चरित्र सुनने से हमारे हृदय के विकार दूर होते हैं। तो प्रतिदिन हमें एक भक्त चरित्र अवश्य सुनना चाहिए या पाठ करना चाहिए। आपको ये मेरी कथा कहानियाँ चरित्र सुनाना अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।